नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये है कि क्या किसी महिला के साथ धोखाधड़ी करके आप शादी करते हैं तो वो शादी मान्य मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। देखिए, मेरे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं, कुछ शादीशुदा महिलाएं और कुछ जो हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित महिलाएं हैं, वो लोग भी बहुत सारी शिकायतें देती हैं। जैसे कि किसी का बॉयफ्रेंड ये कहता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी हो। उसको पत्नी का आभास करा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। या फिर कुछ ऐसी शादीशुदा महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि मेरा पति जो है वो मुझे ये कहता है कि तुम तो बस पेपर पर पत्नी हो, असली पत्नी तो मेरी गर्लफ्रेंड है या जिसे मैंने रख रखा है वो महिला है। तो किसी भी ऐसी महिला के साथ जो कि आपकी लीगल पत्नी नहीं है, उसके साथ अगर आप पत्नी जैसा बर्ताव करते हैं या उसे ये आभास दिलाते हैं कि वो आपकी पत्नी है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। बीएनएस का सेक्शन जो है, सेक्शन 81, ये प्रावधान करता है कि किसी महिला के साथ धोखाधड़ी करके उसको ये आभास दिला करके कि कोई महिला आपकी पत्नी है और आभास दिलाते हुए उसके साथ अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, शारीरिक संबंध रखता है, तो 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और फिर भी किसी महिला के साथ इस तरह का संबंध रख रहे हैं, तो पहले जैसे रेप के जो सेक्शंस हैं, जैसे पहले 376 था, तो अभी भी क्या है कि उसमें बीएनएस की नई धारा 81 के साथ साथ आपके ऊपर उसके साथ शारीरिक संबंध रखने पर जो है रेप के भी चार्जेस सेक्शन जो है वो लगेंगे और उसमें भी जो सज़ा का प्रावधान है वो दोनों सज़ा आपको मिलेगी। मान लीजिए अगर बीएनएस की धारा 81 के तहत आपको 10 साल तक की सज़ा है, तो 10 साल और उधर जो आप रेप करते हैं, रेप का भी सेक्शन जुड़ जाएगा 7 साल, तो 17 साल तक की सज़ा आपको सुनाई जा सकती है। देखिए, बहुत बार क्या होता है, मैंने झारखंड में भी ये चीज़ देखी हुई है कि बहुत टाइम पे लोग शादी करते हैं तो एग्रीमेंट करके शादी कर लेते हैं। जैसे मुस्लिम एक्ट में तो ये प्रोविज़न है, मुस्लिम शादियां जो होती हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शादियां होती हैं। लेकिन हिंदू जो मैरिज होता है वो रिचुअल्स पर, संस्कार पर आधारित होता है। या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह करिए, तो दो हिंदू जब विवाह करते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज़ समझने लायक ये है कि जो हिंदू मैरिज होता है, हिंदू मैरिज में जो रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनके हिसाब से ही शादियाँ होती हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आप विवाह कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जनरल हैं और आप किसी शेड्यूल कास्ट या एसटी से शादी करना चाहते हैं, शेड्यूल ट्राइब से, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं। ये विवाह जो है आपका लीगल माना जाएगा। लेकिन मैंने बहुत जगह पर ये देखा है कि आजकल भारत में लोग एग्रीमेंट बना करके विवाह कर रहे हैं। एग्रीमेंट जैसे कि कोई कहता है कि आज से हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे, हम दोनों पति पत्नी हैं, और इस तरह का 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और नोटराइज करा लेते हैं और साथ में रहते हैं। तो ये शादियाँ जो होती हैं वो शादियाँ वैलिड नहीं होती हैं। यहाँ तक कि मेरे संज्ञान में एक और मामला आया हुआ था, तो उसमें लड़की और लड़का दोनों अलग होना चाह रहे थे। पहले उनकी शादी जो है उनके रीति रिवाज के हिसाब से हुई, फिर उसके बाद वो दोनों अलग होना चाहे तो उन लोगों ने डाइवोर्स नहीं लिया, बल्कि क्या किया, एक स्टाम्प पेपर पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया कि आज के बाद जो है हम दोनों अलग रहेंगे, हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, हमारा पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो इस तरीके से तलाक़ें भी भारत में हो रही हैं और शादियाँ भी हो रही हैं। तो क्या ये तलाक़ और शादी वैलिड होती है? तो आपको बता दूं कि इस तरह का कोई तलाक, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की गई शादी वैलिड नहीं होती है। तो ये जो है, ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ था, जहां पर एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि अपने बॉयफ्रेंड पर आरोप लगाया था कि वो जो है मुझे पत्नी की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब मुझे कहते हैं कि तुम ही मेरी पत्नी हो, और उसके साथ शारीरिक संबंध भी रखते हैं। और उसके बाद वो जो व्यक्ति रहता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। तो अपील के दौरान जो महिला है वो कहती है कि ये मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करते थे और मुझे पत्नी की तरह एक फ्लैट में रखते थे। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने है ऑर्डर रिजर्व कर रखा है और इस पर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, जो मैंने आपको बताया।
तो इस तरह की कोई भी शादियाँ जो होती हैं वो वैलिड नहीं होती हैं। इस बात का ख्याल और ध्यान रखिएगा। इस तरह से किसी भी एग्रीमेंट बना करके आप शादी मत कर लीजिए, क्योंकि ये शादी वैलिड नहीं होती। स्पेशली महिलाओं को बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये शादी आगे जाके शून्य घोषित कराई जा सकती है और आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। कानूनी जानकारी, अनुभव और कानूनी जो चीज़ें हैं उसको संज्ञान में रखते रहिए, जागरूक होते रहिए, ताकि कभी भी किसी तरीके से आप इस तरह के फ्रॉड में ना फंस सकें। तब तक के लिए नमस्कार।